हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस में हमने विंड सिस्टम पे पूरा डिस्कशन किया हुआ है। पवनें किस प्रकार से चलती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। पिछली क्लास में हमने स्थानीय पवनों के विषय में जाना था और हमने देखा कि स्थानीय पवनें समुद्री समीर यानी सी ब्रीज, स्थलीय समीर लैंड ब्रीज, ये क्या होती हैं, किस प्रकार से समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। और हमने ये भी देखा था कि स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, उनके क्या कारण हैं, इन पर भी हमने बात की थी। तो स्थलीय समीर और समुद्री समीर इनको पढ़ा था। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था कि जो है पर्वत समीर और घाटी समीर क्या होती हैं, यानी कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स क्या हैं। इन पर भी हमने बात की थी कि पर्वत से घाटी की तरफ जो उतरती हैं हवाएं, उनको पर्वतीय समीर कहा जाता है, और घाटी से पर्वत की चोटियों की तरफ जब हवाएं चलती हैं तो वो कहलाती हैं घाटी समीर। तो इन पर हमने बात की थी। आज की इस क्लास में हम कुछ लोकल विंड्स पर बात करेंगे। हालांकि पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वही पवनें हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ ठंडी पवनें हैं, कुछ गर्म पवनें हैं। अलग अलग देशों में वहाँ के लोकल यानी क्षेत्रीय कारणों की वजह से ये हवाएं चलती हैं और वहाँ पर उसी लोकल एरिया के मौसम को भी प्रभावित करती हैं। कुछ लाभ भी होते हैं इनके, कुछ हानियाँ भी होती हैं। इनको अलग अलग देशों में किन किन नामों से जाना जाता है, क्या कारण है, ठंडी हैं या गर्म हैं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक क्वेश्चन 2-4 मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली जो ब्लिजार्ड पवन है, ब्लिजार्ड वहाँ की एक लोकल विंड है, उसके जैसी ही विंड एशिया में कौन सी है। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लिजार्ड के जैसी एशिया में कौन सी पवनें हैं या यूरोप में कौन सी पवनें हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जिस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में जोंडा पवन है, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में इसी के जैसी कौन सी पवन है। तो वहाँ पर भी आपको पवनों के लक्षण पता होने चाहिए, कौन सी एक जैसी पवनें हैं। या फिर सीधे सीधे आपसे देश का नाम पूछा जा सकता है कि सांता आना पवन कहाँ पाई जाती है, ये गर्म है या ठंडी है। या फिर हिमभच्छी स्नो ईटर विंड कौन सी होती है, व्हाइट आउट कौन सी विंड्स करती हैं। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न इनसे आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को रटा नहीं जा सकता है, कॉन्टिनेंट वाइज हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में इनको समझते हुए चलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पिछली 3-4 क्लासेस देखनी चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए, ताकि आप विंड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लें कि विंड चलती कैसे हैं। यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल हम बात करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो स्थानीय पवनों में हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की जो पवनें हैं लोकल वहाँ की, उनके विषय में बात करेंगे। एक मैप बना लेते हैं उत्तरी अमेरिका का। मैप जो है आप एटलस में खोल लें या फिर अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये अलास्का रीजन है, ये कनाडा, और इसके बाद ये अमेरिका स्टार्ट हो गया। ये कैलिफोर्निया के बाद में ये पेनिनसुला हो गया। ये सेंट्रल एशिया वापस आया, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा पेनिनसुला, और इस तरह से आप आ गए न्यूफाउंडलैंड, इधर घूम जाइए, हडसन की खाड़ी बना दीजिए और इस तरह से अलास्का में वापस आ जाइए। फिर इधर द्वीप वगैरह हैं, ग्रीनलैंड वगैरह, सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है मैपिंग में। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका का एक रफ मैप जो है बन गया। अब यहाँ पर हम विंड्स देखेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी पवनें हैं। 2 प्रकार की पवनें हैं यहाँ पर। कुछ गर्म पवनें हैं, गर्म एवं शुष्क पवनें। गर्म एवं शुष्क पवनें या तो वो गर्म क्षेत्र से आ रही होती हैं और शुष्क होती हैं जो स्थल से चलती हैं। जैसे कि जब स्थल से यानी ज़मीन से समुद्र की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो शुष्क होती हैं, क्योंकि वो किसी जलीय क्षेत्र पर से नहीं आ रही होती हैं। तो आप देख कर ही जान जाएंगे कौन सी शुष्क होगी। जब समुद्र बीच में पड़ जाता है या समुद्र की तरफ से चलती हैं
तो वो हवाएं जो होती हैं पवन वो ह्यूमिड होती हैं, नम होती हैं, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं। और यदि वो गर्म है तो वो समुद्र का पानी जो है वो इवोपरेट कर लेती हैं, अपने साथ में वाष्पित कर लेती हैं, इसीलिए वो नम हो जाती हैं। और यदि वो फिर आगे जाके किसी पर्वत वगैरह से टकराएंगी तो निश्चित तौर से बारिश भी करेंगी। ये आप उत्तरी अमेरिका का देश, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप देख रहे हैं, जिसमें ऊपर आपको पता है इधर अलास्का है, ये कनाडा है, यहाँ पर जो है यूएसए है, फिर मैक्सिको है, फिर यहाँ पर आपके छोटे छोटे मध्य अमेरिका के देश हैं। ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है। तो यहाँ पर जब हम पवन को समझेंगे उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें कि इसमें उत्तरी अमेरिका का जो फिजिकल है उसमें अगर पर्वतों की श्रेणियाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक ब्रूक्स रेंज, आप मैप में देखिएगा ब्रूक्स है, यहाँ पे अलास्का है, और यहाँ पे आप देखोगे ये एक बड़ी पर्वत श्रेणी है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये रॉकी माउंटेन है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अपलेशियन पर्वत हैं, ये मुख्य रूप से पर्वत हैं। यहाँ पर एक खास चीज़ आप देखोगे कि इस क्षेत्र में यहाँ पर कोई बड़ा माउंटेन ऐसा नहीं है जो पूरब से पश्चिम की तरफ हो, जैसे हिमालय है, यानी सभी इस तरह को, ये छोटे यहाँ पे छोड़ दीजिए, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से कोई पर्वत नहीं है। भारत में हिमालय जो है वो उत्तर से पूरब से पश्चिम की तरफ फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो उसका फ़ायदा क्या मिलता है, जब हिमालय पर हम बात करेंगे मानसून वगैरह बारिश वगैरह वहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो उत्तर की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरिया की तरफ से, रसिया और चाइना की तरफ से, तो उन ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है, क्योंकि हवा जो इधर से आएगी उत्तर की तरफ से, उत्तरी ध्रुव ठंडे होते हैं, उत्तरी ध्रुव से अगर ध्रुवी हवाएं आएंगी तो अगर उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं पड़ेगा तो फिर वो आगे बढ़ती चली जाती हैं ठंडक लेकर के अपने साथ में। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है, हिमालय ठंडी हवाओं को रोक लेता है, इसीलिए भारत का जो जलवायु है वो कुछ अलग प्रकार की जलवायु है, वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि अमेरिका में इस तरफ को कोई पर्वत है नहीं, कोई बड़ा एरिया नहीं है, इसीलिए जो ध्रुवीय पवनें हैं ध्रुव की तरफ से आती हैं उत्तरी ध्रुव से, वो यहाँ तक भागती हुई चली जाती हैं, यानी सब ठंडा मौसम कर देती हैं। तो पहले हम ठंडी पवनों की बात करेंगे, ठंडी पवनें यहाँ पर कौन सी हैं, तो एक लिस्ट भी बना लेंगे और मैप पर भी देखेंगे, और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में हम ठंडी पवनें देखें। ठंडी पवनें उत्तरी अमेरिका की ठंडी पवनों में सबसे पहले जो पवन है वो है ब्लिजार्ड। ये आप देख रहे हो ब्रूक्स रेंज है, और ये ऊपर से जो ठंडा क्षेत्र है यहाँ से ध्रुवीय पवनें। जब आप मैप को देखोगे तो आर्कटिक सर्किल आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्कल तक ध्रुवीय पवनें आती हैं। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय पवनें आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्वत रेंज है नहीं, यहाँ पर आपको चलेंगी ब्लिजार्ड, ये सब ब्लिजार्ड का एरिया है, इसको हम रेड से बना देते हैं। ये ठंडी पवनें हैं क्योंकि ये ध्रुव की तरफ से आती हैं, तो ये सब जो एरिया है ये ब्लिजार्ड का है, ये है ब्लिजार्ड। एक नंबर ब्लिजार्ड पवनें, ये सब एरिया पूरा ब्लिजार्ड का है, ऊपर की तरफ से चलती हैं उत्तरी ध्रुव से, और ये कनाडा को प्रभावित करती हैं, और उसके बाद ये जो यूएसए है यहाँ तक भी आ जाती हैं, उत्तरी क्षेत्रों तक। तो ये ठंडी पवनें हैं, यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से ब्रूक्स वगैरह रेंज से ये चलती हैं, और इतनी ठंडी होती हैं कि ये वाइट आउट कर देती हैं, दृश्यता को कम कर देती हैं, विजिबिलिटी को कम कर देती हैं, और बर्फ़ की चादर बिछा देती हैं। तो इसको कहा जाता है वाइट आउट हो जाना, हिम बिछा देती हैं। इनको हिम झंझावत भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जब ये पवनें चलती हैं तो बहुत ठंडी हवा चलती है, शीतलहर, और जहाँ भी ये गुजरती हैं वहाँ पर ये स्नोबारी करती हैं, यानी वो हिम की वर्षा करती हैं और हिम की चादर बिछा देती हैं। तो ब्लिजार्ड के विषय में 2-3 पॉइंट आप नोट करोगे। एक तो ये ठंडी पवनें हैं, ठंडी और शुष्क पवनें हैं, पानी नहीं है इनमें, ठंडी हैं, शुष्क हैं।
इनको हिम झंझावत कहा जाता है, हिम झंझावत। स्नो, इसमें स्नो होती है, यानी ये बहुत ठंडी है, इसी वजह से ये जहाँ जाती हैं वहाँ हिम बिछा देती है, इसलिए इनको हिम झंझावत कहा जाता है। और ये व्हाइट आउट करती हैं, व्हाइट आउट। व्हाइट आउट क्या है? बर्फ़ का एक लेयर बिछा देती हैं, सफ़ेद सब कहीं यहाँ पूरा बर्फ़ का जहाँ जहाँ पहुँचती हैं वहाँ बर्फ़बारी करती हैं, इसीलिए इसको व्हाइट आउट करने वाली जो है पवनें कही जाती हैं। जैसे झाग नहीं होता है जो शेविंग क्रीम वगैरह होता है, झाग, उसी तरह का झाग जैसा ये सब बिछा देती हैं, ब्लिजार्ड। तो ये व्हाइट आउट करती हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी पवन निम्नलिखित में से व्हाइट आउट करती है? तो ये ब्लिजार्ड, जितनी भी उत्तरी ध्रुव की तरफ से पवनें आती हैं, तो ये हम उत्तरी अमेरिका में ब्लिजार्ड को देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर एशिया में आप पहुँचें तो एशिया में आपको ऊपर जो एरिया पड़ता है रूस का एरिया, ठंडा एरिया, साइबेरिया क्षेत्र जो कहलाता है, तो साइबेरिया में बिल्कुल ब्लिजार्ड के जैसे ही ध्रुवीय पवनें, ये पोलर विंड्स हैं, ये ध्रुवीय पवनें हैं, ठंडी हैं, और इसके जैसी ही पवनें एशिया में जो चलती हैं उनको कहते हैं पुर्गा पवनें या बुरान हैं और पुर्गा हैं। तो बुरान और पुर्गा कैसी पवनें हैं? वो ब्लिजार्ड के जैसी ही पवनें हैं, यानी सेम लक्षण होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको तुलनात्मक रूप से भी पढ़ना चाहिए। तो ब्लिजार्ड है, ठंडी शुष्क होती हैं, ठंडे क्षेत्र से आ रही हिम झंझावत हैं, ये व्हाइट आउट करती हैं, और ये विशेष करके कहाँ चलती हैं? विशेष करके कनाडा में चलती हैं, साइबेरिया में चलती हैं, साइबेरिया रीजन एशिया में, और यूएसए में भी चलती हैं। तो ये एरिया हैं इनके, और ये तापमान को कम कर देती हैं, तापमान कम करती हैं, तापमान कम करती हैं। और तापमान अगर कम होगा तो दृश्यता भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ फॉग बनने लगेगा, दृश्यता कम करती हैं। और हमने बताया बर्फ़ की चादर बिछा देती हैं, जिसको व्हाइट आउट कहा जाता है। तो ये है ब्लिजार्ड। अब ब्लिजार्ड के जैसी पवनें, यानी कि ऐसी पवनें साइबेरिया में अगर आप देखोगे, जब हम पढ़ेंगे एशिया को तो वहाँ पर हम बताएंगे भी, साइबेरिया में अगर देखोगे तो बुरान है, बुरान और पुर्गा उत्तरी एशिया में ये पवनें आपको दिखाई पड़ेंगी, बुरान और पुर्गा, ये ब्लिजार्ड के जैसी ही पवनें हैं। तो ये आपने इतना ब्लिजार्ड के विषय में जाना सफिशिएंट है, इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरा देखिए, यही ठंडी पवनें ब्लिजार्ड, जब हमने बताया कि इसमें कोई मार्ग में अवरोध है नहीं, इधर रॉकी पर्वत, इधर एप्लेसियन है, इसके बीच में पूरा रास्ता मिल जाता है, तो ये पवनें और आगे बढ़ जाती हैं, ये ब्लिजार्ड पवनें और आगे बढ़ जाती हैं, और यहाँ पे कहलाती हैं ये नारदर पवनें, 2 नंबर। तो यही पवनें नारदर कहलाती हैं, इधर नॉर ईस्टर भी कहलाती हैं, नॉर ईस्टर। तो यही पवनें हैं, ब्लिजार्ड आगे बढ़ करके थोड़ा कम ठंडी हो जाती हैं, इनको नारदर कहा जाता है। जब आगे बढ़ जाती हैं यूएसए में भी आ जाती हैं, ये सब नारदर का एरिया है यहाँ पर, नारदर। तो ये हो गई आपकी दूसरी नारदर। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है, दूसरा आप लिखें ठंडी पवन, ये भी है नारदर। सिर्फ आपको इसमें इतना लिखना है कि ये ब्लिजार्ड का दक्षिण की तरफ विस्तार है, दक्षिण की तरफ विस्तार, ये यूएसए तक पूरा एरिया में चली आती हैं ये पूरा। तो ये भी ठंडी पवनें हैं, जब ब्लिजार्ड का ही विस्तार है तो ठंडी हैं, लेकिन थोड़ा कम ठंडी हो गई, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ विषुवत की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ब्लिजार्ड से कम ठंडी हैं, लेकिन ये भी ठंडी पवनें हैं। अब ये थोड़ा और आगे जब बढ़ती हैं, ये मैक्सिको वगैरह में जब आ जाती हैं ये, तो इनको दूसरा नाम दिया जाता है। यही पवनें नारदर का और विस्तार जब यहाँ आ जाता है मैक्सिको में, तो 3 नंबर पे इनको कहा जाता है नार्टे। इन पवनों को कहते हैं नार्टे। तो इसमें भी आपको कुछ विशेष नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग डालनी है नार्टे। नार्टे पवन क्या है?
ये नारदर का और आगे विस्तार है, नारदर का और दक्षिण में विस्तार, और दक्षिण में विस्तार। अब क्यों विस्तार होता चला जा रहा है? क्योंकि पर्वत अवरोध के रूप में नहीं है, रास्ता पूरा है ब्लिजार्ड, वही आगे नारदर, फिर नार्टे। यहाँ मैक्सिको में आ गए आप, ये मैक्सिको में पाई जा रही हैं नार्टे। एक पवन आपको यहाँ पर और मिलेगी, वो भी ठंडी पवन है, यहाँ पर मैक्सिको के तट क्षेत्र में, और यहाँ पे कोस्टा रिका देश आपको मिलेगा, कोस्टा रिका वगैरह। तो यहाँ पर एक पवन चलती है जिसको कहते हैं पापागयो। ये एरिया, यानी कि यहाँ पे एरिया और ये एरिया, ये है पापागायो, पापागायो। ये भी ठंडी पवनें हैं, पापागायो। तो अगला एक नंबर डाल के लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा दें हम। चौथा नंबर आप डालिए पापागायो। फोर्थ पापागायो, पापागायो ये भी ठंडी पवनें हैं, ये भी जो है ठंडी हैं, ठंडी पवनें हैं। ये कहाँ चलती हैं? ये जो है मैक्सिको के तटीय क्षेत्र में चलती हैं, मैक्सिको तट और कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कोस्टा रिका कंट्री, और ये मैक्सिको आपका हो गया। तो ये पापागायो ये भी ठंडी पवन है, ये यहाँ के मौसम को प्रभावित करती है, क्योंकि ये पवन यहाँ के, ये आपका कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर पर से ये पवन चलती हैं, और ये यहाँ के कोस्टा रिका, ये इधर के जितने भी देश हैं उनके मौसम को, जब वहाँ की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो नार्टे हो गया, ब्लिजार्ड, नारदर, नार्टे और पापागायो ये हैं। एक पवन और हैं जिनको नवंबर विच भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता है यूएसए में जो है फिंगर लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। तो इन लेक्स के ऊपर से हवाएं निकलती हैं, यही ठंडी हवाएं होती हैं। लेकिन ये जो एरिया है ग्रेट लेक्स का, आपको यहाँ पे पता है सुपीरियर, इरी और ह्यूरॉन वगैरह जो हैं फिंगर लेक्स हैं, झीलें हैं, उन झीलों को ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो वो झीलें काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी झीलें हैं, और पानी के ऊपर का मौसम जल्दी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि पानी गर्म भी धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो इसके ऊपर लो प्रेशर बन जाता है, तो ये क्या करते हैं, आसपास की हवा को खींचने लगता है अपनी तरफ। तो इधर थोड़ा गर्म मौसम रहेगा, क्योंकि जितना इधर आप बढ़ रहे हैं विषुवत रेखा की तरफ, कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपकी यहाँ से जा रही है कर्क रेखा, यही मैक्सिको में होकर के। तो कर्क रेखा की तरफ जितना बढ़ेंगे गर्म मौसम है, और ऊपर ठंडा मौसम है, बीच में लो प्रेशर बनता है यहाँ पर सुपीरियर झील के पास में। तो ये इधर से और इधर से हवाओं को खींचता है नवंबर के महीने में। तो उसमें उसको जो मिक्स एक हवा का टेम्परेचर बनता है, गर्म एवं ठंडा मिल करके, तो उससे यहाँ पर एक अलग ही प्रकार का मौसम हो जाता है। तो उन पवनों को जो आसपास से हवाएं जाती हैं उनको नवंबर विच कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक पवन और देख सकते हैं जो यहाँ लेक के आसपास में, उनको कहते हैं नवंबर विच। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी लेक्स के पास में, ग्रेट लेक्स हैं ये हैं ग्रेट लेक्स। तो इस तरह से ये मिक्स टेम्परेचर की हैं, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी ठंडी पवनें हैं, यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास में। तो यहाँ पर जो है नार ईस्टर नाम से इन्हीं को जाना जाता है, ब्लिजार्ड को। तो ये इधर चलती हैं। अब देखिए गर्म पवनों की बात करें, इतना तो हमने ठंडी देख लिया। गर्म पवनें 2-3 गर्म पवनें आपको यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका में जाननी है, 3, जिसमें से 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ठंडी पवनें आपने देख लिया, अब गर्म पवनों को समझते हैं। देखिए गर्म पवनें, जब भी कभी पवन ऊपर की तरफ उठती है, जब भी कोई पर्वत होगा, जैसे कि ये कोई पर्वत है, और अगर ऊपर की तरफ हवाएं जाती हैं तो आपको पता है कि वो ठंडी हो जाती हैं। हमने पीछे आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया हुआ है कि ऊपर जाके उनका एक्सपेंडेशन होता है, फैलाव होता है, जिससे तापमान कम हो जाता है। जब भी पर्वत से हवा नीचे उतरती है
तो उसमें संपीड़न होता है, कंप्रेस होती है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो वो गर्म हो जाती हैं, गर्म होती हैं। तो ऊपर चढ़ती हैं हवाएं ठंडी होती हैं, नीचे चढ़ती हैं वो गर्म होती जाती हैं। तो जब भी कभी पर्वत से उतरेंगी हवाएं तो वो अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा सा गर्म हो जाती हैं। तो अब गर्म पवनों की अगर हम बात करें तो ये आपको रॉकी माउंटेन जो दिख रहा है, रॉकी माउंटेन, समुद्र की तरफ से हवाएं चलती हैं, सी ब्रीज होती हैं और वो रॉकी माउंटेन को पार करती हैं। पहले रॉकी माउंटेन के पे चढ़ती हैं, यानी कि इधर से हवाएं चलेंगी, यहाँ से हवाएं चली, इस पर्वत को पार किया और फिर ये इधर आ गई। प्रेरी घास के मैदान है, आपको पता है यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनको प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, गेहूं उत्पादन बहुत होता है प्रेरी के मैदानों में। अब देखिए इधर से ब्लिजार्ड आती है, ब्लिजार्ड भी पहुँचती है। ब्लिजार्ड सब घास के मैदानों में बर्फ़ बिछा देती है शीतकाल में और इसकी वजह से क्या होता है, घास वगैरह सब दब जाती हैं। लेकिन ये जो इधर से गर्म हवाएं चलती हैं, समुद्र की तरफ से जो गर्म हवाएं चलती हैं तो पहले रॉकी पर्वत से टकराती हैं। तो रॉकी पर्वत के ये पश्चिम है, पश्चिम तरफ वो वर्षा करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद उनका सारा पानी पश्चिम क्षेत्र में ही ख़त्म हो जाता है। फिर ये पर्वत को पार करके जब रॉकी पर्वत से नीचे उतरती हैं पूरब की तरफ, यानी रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, तब इनके पास पानी नहीं रह जाता है, ये शुष्क हो जाती हैं और गर्म हो जाती हैं। गर्म तो पहले से ही हैं, तो गर्म एवं शुष्क हो जाती हैं, यानी ये गर्म पवने हैं। और इधर इनको कहा जाता है चिनूक। चिनूक पवन गर्म पवन है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाई जाती है। पश्चिमी की तरफ ये बारिश करती हैं, यही पवने आगे जाके इनको चिनूक कहा जाता है। ये गर्म होती हैं और जब ये प्रेरी के मैदानों में पहुँचेंगी तो अचानक से तापमान को बढ़ा देंगी। गरम गरम हवा पहुंच जाती हैं और तापमान को बढ़ा देती हैं। जब तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो नार्दर और ब्लिजार्ड के वजह से जो यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, उन बर्फ़ को ये पिघला देती हैं तुरंत, यानी उस हिम को खा जाती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है हिमभक्षी, स्नो ईटर, ईट खाना। तो ये स्नो को ईट कर लेती हैं, खा जाती हैं, जिससे घास के मैदान जो होते हैं ओपन हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर घास के मैदानों को ये चिनूक हवाएं जो हैं वो बर्फ़ से मुक्त कर देती हैं। जब बर्फ़ वहाँ नहीं रह जाती है तो गेहूं की कृषि होने लगती है और पशुओं को चारा चाहिए, उनके लिए घास मिलना शुरू हो जाती है। तो गेहूं की खेती के लिए, कृषि के लिए और पशुपालन के लिए चिनूक हवाएं वरदान के रूप में हैं। अगर चिनूक हवाएं न हों तो इधर की ब्लिजार्ड और नार्दर सब पूरा जमा देंगी, कुछ वहाँ बर्फ़ के अलावा दिखाई ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चिनूक हवाएं क्या करती हैं, बर्फ़ को खा लेती हैं, पिघला देती हैं। तो चिनूक एक गर्म हवा है। चिनूक के विषय में देखें, गर्म पवने। तो पहले इसमें पढ़ेंगे हम चिनूक, बहुत इंपॉर्टेंट है चिनूक। चिनूक नाम आपने सुना होगा, एक हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, इस तरह से इंडिया में भी आया है, जिसमें आप देखते होंगे यहाँ डबल फैन होते हैं, जो होते हैं पंखे। वो एक पीछे होता है पंखा, एक आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा इमेज, हेलीकॉप्टर। ये चिनूक हेलीकॉप्टर होता है, चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर यूएसए से लिया गया है, भारत ने लिया है। और ये चिनूक नाम जो है वो इसी गर्म पवनों के नाम पर ही इसको रखा गया है। चिनूक नाम रेड इंडियंस, जो यहाँ के मूल निवासी हुआ करते हैं, अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो उन्हीं की भाषा में चिनूक का मतलब होता है बर्फ़ को खाने वाला, हिमभक्षी। तो वही चिनूक है, उसी के नाम से ये हेलीकॉप्टर बनाया गया है। ये अमेरिका से इंडिया को भी प्राप्त हुआ है। चिनूक पवन के विषय में देखें, चिनूक के विषय में क्या आपको नोट करना है। एक तो ये गर्म, तो हमने पर हेडिंग ही डाल दिया, गर्म पवन है। तो देखिए ये एक डायग्राम बनाइए, ये है रॉकी, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत का ये ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इधर से ये हवाएं चलती हैं और यहाँ पे खूब वर्षा करती हैं।
यहाँ पे वर्षा करती हैं, पश्चिमी ढाल पे। और यही जब पूर्वी ढाल पे हवाएं उतरती हैं जाकर के, तब ये है चिनूक। चिनूक इधर वर्षा नहीं करती हैं। ये रेन शैडो एरिया है। कभी भी आप देखोगे, चाहे अपने देश में वेस्टर्न घाट ले लो, चाहे हिमालय ले लो, चाहे जो भी पर्वत ले लो, जिधर से हवाएं जाके टकराएंगी वो वाला ढाल जो होता है वो विंडवार्ड साइड कहलाता है, यानी हवा की तरफ वाला साइड। तो ये हो गया इसका पश्चिम वाला जो क्षेत्र है। अपने इंडिया का अगर तुलना करो तो ये पश्चिमी घाट वाला पर्वत समझ लो। तो जो समुद्र की तरफ से हवाएं जाती हैं वो बम्बई वगैरह में बहुत वर्षा कर देती हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी वर्षा। लेकिन जब वो पर्वत को पार करके दूसरी तरफ पहुँचती हैं तो वहाँ वर्षा नहीं करती हैं, वो रेन शैडो एरिया कहलाता है। तो ये वाला रेन शैडो एरिया है और यहाँ पर ये चिनूक पवनें जो हैं वो गर्म हैं और शुष्क हैं। ये पवनें जो हैं वो गर्म भी हैं और शुष्क भी हैं, यानी इनके पास अब पानी भी नहीं है। इधर तो पानी था पहले, बरस गया सब। तो ये गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं चिनूक। तो एक ये डायग्राम है जो समझने के लिए है आपके। और ये क्या करती हैं, देखिए चिनूक ये जो है राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती हैं। राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, पश्चिमी नहीं, पूर्वी ढालों पर ये पाई जाती हैं यहाँ पर। और ये इधर एप्लेसियन है, तो आप कह सकते हो राकी और एप्लेसियन के बीच में ये चलती हैं, प्रेरी घास के मैदानों में। तो ये स्नो यानी ये बर्फ़ को पिघला देती हैं। पहले तो लिखें ये तापमान को बढ़ा देती हैं। अचानक से तापमान जहाँ पे पवन पहुँचेगी तो गरम गरम लगने लगेगा। बहुत गर्म नहीं है पवन ये, लेकिन इतना ठंडा मौसम है यहाँ का कि ये पवन गर्म लगती हैं, काफ़ी गर्म लगती हैं, बर्फ़ को पिघला देती हैं। तो ये क्या करती हैं, तापमान बढ़ा देती हैं। तापमान बढ़ा देती हैं, बढ़ा देती हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बर्फ़ पिघल जाती है। अभी पिछले वाली पवन में आपने लिखा था कि वो बर्फ़ जमा देते हैं, व्हाइट आउट कर देते हैं। ये व्हाइट आउट को ख़त्म कर देते हैं, बर्फ़ जो है पिघल जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्नो ईटर। स्नो ईटर यानी हिमभक्षी, बर्फ़ को खा जाने वाली हवा है, ये हिमभक्षी कहलाती हैं, क्योंकि ये बर्फ़ को खा जाती हैं। तो अगर ये बर्फ़ को खा जाएंगी तो ये सब मैदान यहाँ के क्या हैं, ये मैदान खाली हो जाएंगे, यानी बर्फ़ यहाँ पर से हट जाएगी। तो प्रेरी घास के मैदान हैं सब, यहाँ पे घास चरागाह वगैरह खुल जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, चरागाह खुले रहते हैं, इसकी वजह से खुले रहते हैं। और चरागाह खुले रहेंगे तो क्या होगा, पशुपालन होगा, पशुपालन होगा। और गेहूं की खेती के लिए फ़ायदेमंद है ये, गेहूं की खेती होती है, बहुत गेहूं पैदा होता है यूएसए में। तो ये सब चिनूक पवन की वजह से होता है। अगर चिनूक नहीं होती तो गेहूं वगैरह सब बर्फ़ में दब जाता। ऐसी ही बिल्कुल पवनें अगर आप देखोगे, जैसी ये हैं चिनूक, ये हैं आपकी चिनूक, यहाँ लिख लें आप, ये हैं चिनूक। चिनूक ऐसी ही बिल्कुल पवनें अगर आप देखोगे तो यूरोप में अगर आपने आल्प्स पर्वत देखा होगा, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, तो आल्प्स में फान पवन चलती है। फान भी एक गर्म पवन है और वो भी जो है बिल्कुल ऐसे जैसे चिनूक है वैसे ही फान होती है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, फान को यूरोप में हम पढ़ेंगे अलग से, लेकिन तुलनात्मक रूप से आ जाता है कि फान के जैसी पवन कौन सी है, या 4-5 पवन के नाम आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी अलग है। तो जैसे सब ठंडी ठंडी दे दिया, ब्लिजार्ड, नार्दर, नार्टे, और एक नाम दे दिया फान। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लिजार्ड, नार्दर और नार्टे एक जैसी हैं। फान गर्म है, चिनूक गर्म है, अभी आप देखोगे सांता आना गर्म है, ब्लैक रोलर गर्म है। तो इसी के जैसी बिल्कुल ऐसा ही पर्वत के ढाल से उतरती है वो आल्प्स पर्वत की ढालों पर। वहाँ भी जो है आल्प्स पर्वत के ढाल पर उतरती है जा कर के, उसको कहते हैं फान। तो इसके जैसी ही ऐसी ही पवनें, ऐसी पवनें यूरोप में, अगर यूरोप में देखोगे तो फान है। एक एग्जाम्पल आप याद रखें,
यूरोप में है फॉन। तो चिनूक के विषय में इतना आपने समझ लिया। फॉन भी गर्म पवन है। फॉन जो है अंगूर की खेती के लिए, जैसे ये चिनूक जो है वो यहाँ पर गेहूं की खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वैसे फॉन जो है वो फ्रांस वगैरह में तो ये स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, उधर इन सब क्षेत्रों में ये हवाएं चलती हैं फॉन, और फ्रांस वगैरह में अंगूर पकते हैं फॉन हवा की वजह से ही। अंगूर पकने के लिए थोड़ा सा गर्म मौसम चाहिए, तो फॉन जो होता है वो वहाँ पर गर्मी पैदा करता है, जिससे अंगूर की फसल तैयार हो जाती है। उसको हम यूरोप में पढ़ेंगे भी, फॉन को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ तुलना के लिए आपको बताया। अब एक पवन आप देखिए, सांता आना। सांता आना ये भी गर्म पवन है। सांता आना, सांता आना जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया, आप अगर एरिया ये देखेंगे अमेरिका का, ये एरिया यहाँ पे चलती है सांता आना। सांता आना ये दक्षिणी कैलिफोर्निया एरिया है, और यहाँ पे कैलिफोर्निया आपको पड़ेगा, ये दक्षिण का क्षेत्र है। यहीं पर ये सांता आना चलती है, ये यही राकी पर्वत से उतरती है पश्चिमी क्षेत्रों में। सांता आना भी एक गर्म पवन है। ये भी जैसे ये चिनूक गर्म है, वैसे ही सांता आना भी गर्म है, और ये भी शुष्क है। शुष्क है, गर्म है, और ये खास करके दक्षिणी कैलिफोर्निया के क्षेत्र में चलती है, और ये चैनल में चलती है। यहाँ पे सांता आना की घाटी है। सांता आना की घाटी में एक चैनल से, यानी एक धारा के रूप में ये बहती है, चैनल के रूप में प्रवाहित होती है। तो सांता आना ये पहले कहाँ चलती है, इसको लिखें आप, तो ये चलती है दक्षिणी कैलिफोर्निया में, यूएसए में। कैलिफोर्निया, यूएसए, यहाँ पर ये चलती है, और ये सांता आना की घाटी में चलती है। यहाँ पे सांता आना घाटी है। सांता आना घाटी में चैनल के रूप में चलती है, एक धारा के रूप में, चैनल के रूप में, और ये भी जो है गर्म है, गर्म और शुष्क है, शुष्क पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है ये। इस वजह से सांता आना जो है, जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी नमी को और मृदा की जो नमी है उसको सोख लेती है, इसलिए ये अच्छी नहीं मानी जाती है। जब सांता आना चलती है तो मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत उमस वाला हो जाता है। नमी को ये हवा सोख लेती है, और इसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। क्लाइमेटिक हज़ार्ड है ये, यानी ये एक प्रकार से विपत्ति के रूप में जानी जाती है। तो ये क्या है, ये क्या करती है, सांता आना जब चलती है हवा तो इतनी गर्म है। देखिए चिनूक तो फ़ायदेमंद है, चिनूक बहुत फ़ायदा करती है। चिनूक इधर वर्षा भी करती है इस क्षेत्र में, और इधर खास करके चिनूक इधर नाम जाना जाता है इसका, प्रेरी घास के मैदानों में जब चलती है यूएसए में, तो चिनूक तो फ़ायदेमंद है, लेकिन सांता आना काफ़ी दिक्कतें वहाँ पैदा करती है। तो सांता आना जो है क्या करती है, ये बहुत गर्म एवं शुष्क पवन है। ये वनस्पति जो होती है, वो वनस्पति एवं मृदा, मिट्टी जो है, सॉइल, वेजिटेशन की और सॉइल की जो है नमी सोख लेती है, क्योंकि इतनी शुष्क है, सोख लेती है। इसीलिए ये जो है ये प्राकृतिक आपदा इसको माना जाता है, प्राकृतिक आपदा है ये, क्लाइमेटिक हजार्ड है ये, इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है। और जंगलों में इसकी वजह से आग लग जाती है। जंगलों में आग इतनी गर्म होती है, शुष्क होती है, कि जब जंगलों में गुजरती है यहाँ साउथ कैलिफोर्निया में, तो अगर ज़रा सा भी कहीं चिंगारी उठी, पेड़ आपस में रगड़े, तो आग लगने में देर नहीं लगती है इस हवा की वजह से। तो इसके साथ बहुत सी धूल भी उड़ती हैं, और जब धूल और सांता आना पवन एक में मिक्स हो जाती है तो इसको कहते हैं डस्ट डेविल। यानी जब धूल मिल जाती है, धूल मिलने पर इसको कहते हैं डस्ट डेविल। एक राक्षस की तरह है, बिल्कुल समझिए, ये डस्ट डेविल बन जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं सांता आना के विषय में। तो सांता आना भी कोई विशेष कठिन नहीं है। साउथ कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, यूएसए में
एक गर्म पवन है, गर्म है, शुष्क है, इस वजह से ये नमी को सोख लेती हैं और नमी सोख लेगी तो जो है प्राकृतिक आपदा लाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी और अगर इसमें धूल मिट्टी भी उड़ने लगी साथ में तो इसको डस्ट डेविल नाम दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि इसके जैसी पवनें और कहीं देखने को मिलती हैं सांता आना की जैसी? तो बिल्कुल है। जापान में एक पवन चलती है यामो, तो ऐसी ही पवन, ऐसी पवनें जो हैं वो उदाहरण आप देंगे तो अगर जापान में आप देखोगे तो जापान में चलती है यामो, वो बिल्कुल सांता आना की जैसी पवन ही है। मैचिंग के लिए आ सकते हैं कौन सी कहाँ पे पवन है। तो अगर दक्षिणी अमेरिका का मैप अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको नाम जानने हैं। चलिए एक रफ मैप बन गया, ये अच्छे से बनाने का समय ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आपका दक्षिणी अमेरिका का मैप है, इसी के नीचे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ हम ठंडी एवं गर्म पवनों के नाम आपको बताएंगे, सिर्फ उतना ही आपको जानना है। ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे गर्म पवनें और ठंडी पवनें लिस्टिंग करेंगे। ठंडी पवनें कौन कौन सी हैं, बस इतना आपको गर्म एवं ठंडी जानना है, नाम जानना है और ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं जानना है। जिनके डिटेल की ज़रूरत है वो डिटेल हम लिखवाएंगे। बाकी जैसे सिर्फ मैचिंग के लिए आ सकता है कि नार्टे पवन कहाँ चलती है, नवंबर बीच कहाँ चलती है, लेकिन चिनूक है, सांता आना है, ब्लिजार्ड है, इनके विषय में डिटेल में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी पवनें हैं, पहले उनको आप जानें। जो यहाँ पर आप देखोगे पंपास घास के मैदान है, पंपाज, तो पंपाज घास के मैदान यहाँ अर्जेंटीना वगैरह में। तो यहाँ पर एक पवन चलती है पैम्पेरो, ये एरिया जो है ये पवन है पैम्पेरो। पैम्पेरो, पैम्पेरो पवन है अर्जेंटीना में। कहाँ पर चलती है ये? पंपेरो घास के मैदान जहाँ पर हैं वहीं पर ये पंपेरो पवन चलती है। ये एरिया है पंपाज घास के मैदान, पंपेरो। ठंडी पवन है, ठंडी हम इधर लिखेंगे रेड से, ठंडी पवन है ये, लक्षण इसका है। कहाँ पे चलती है? पंपाज घास के मैदानों के क्षेत्र में ठंडी पवन है। तो ये पंपेरो हो गई ठंडी पवन। ये इधर अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, यहाँ पर आपको उरुग्वे देश मिलेगा, ये अर्जेंटीना मिलेगा पूरा, और चिली है। तो इस क्षेत्र में ही पंपेरो पवन चलती है। यहाँ पर ब्राज़ील अमेज़न की घाटी में आपको एक पवन मिलेगी जिसको कहते हैं फ्राइगेम। फ्राइगेम ये भी ठंडी है, रेड से जो मैं लिख रहा हूँ ठंडी की तरफ। फ्राइगेम या इसको कहते हैं सुराजो। सुराजो ये भी ठंडी पवन है। कहाँ चलती है? ब्राज़ील में। और ये अमेज़न की घाटी, ये अमेज़न की घाटी में ये चलती है फ्राइगेम। फ्राइगेम ठंडी पवन है और ये सुराजो भी इसको कहा जाता है, खास करके ब्राज़ील और अमेज़न की घाटी में इसको आप बताएंगे। अभी ठंडे की और बात करें तो एक यहाँ पे चलती है नेवाडास। नेवाडास ये भी ठंडी पवन है। यहाँ पे इक्वाडोर देश है, इक्वाडोर, यहाँ पे इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, इस सब क्षेत्र में ये नेवाडास पवन चलती है। ये भी ठंडी पवन है। तो आपको ये 3 ठंडी पवनों के नाम याद रखने हैं दक्षिणी अमेरिका में। सबसे प्रमुख जो है वो है पैम्पेरो। पैम्पेरो के विषय में आपको क्या बताना है कि खास करके 3 देशों में ये चलती है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे, इन देशों में ये चलती हैं। ये जो है अमेज़न घाटी में चलती हैं, अमेज़न घाटी में। और ये इक्वाडोर की घाटी में चलती हैं, इक्वाडोर में, नेवाडास। तो ये 3 ठंडी पवनें आपको याद रखनी हैं। और एक गर्म पवन अभी जो पीछे हमने बताया था वो गर्म पवन है जोंडा। अर्जेंटीना के क्षेत्र में यहाँ पर जो है चलती है। ये जो एंडीज पर्वतमाला है,
ये है एंडीज। जैसे यहाँ राकी पर्वत से चिनूक उतरती है पूर्वी ढाल पर, चिनूक पवन गर्म पवन है, वैसे ही यहाँ पर एंडीज पर्वत से एक हवा उतरती है पूर्वी ढालों पर यहाँ, और वो हवा है जोंडा। जोंडा ये गर्म है, गर्म पवन है। यहाँ पैटागोनिया का जो पठार वगैरह है इस क्षेत्र में ये हवा पाई जाती है, अर्जेंटीना के क्षेत्र में। अर्जेंटीना यहाँ पर देश है। ये पूर्वी ढालों पर एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर पाई जाती है। ये कहाँ पर है? एंडीज के पूर्वी ढाल पर। देखिए बहुत ज़्यादा आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चित्र से ही स्पष्ट है, बस इतनी आपको याद रखनी है तो और भी वेरिजॉन वगैरह भी हैं, बहुत सी हैं, काजू है, लेकिन बहुत आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना बहुत इम्पॉर्टेंट है वही पूछी जाती हैं। 3 ठंडी पवनें आपको याद रखनी है। नेवाडोस इक्वाडोर में, यहाँ पे इक्वाडोर कंट्री है जो आपके, और अमेजान की घाटी में खास करके ब्राज़ील के क्षेत्र में है, यहाँ पर फ्राइगेम या सुराजो। और ये पंपाज घास के मैदानों में, पंपाज क्षेत्र में अर्जेंटीना वगैरह में ये पैम्पेरो पवन चलती है, ये ठंडी पवन है, ये पोलर विंड है, पोल की तरफ से आती इधर से। और ये जोंडा जो है वो गर्म पवन है। जोंडा गर्म पवन है। ये एंडीज पर्वत से पूर्वी ढालों पर जब उतरती है, यहाँ पैटागोनिया का पठार वगैरह है, तो यहाँ पर ये गर्म पवन मानी जाती है जोंडा। तो इस तरह से गर्म पवन है। एक जोंडा याद रखनी है, 3 ठंडी पवनें याद रखनी है। और उत्तरी अमेरिका में ब्लिजार्ड, नार्दर, नार्टे, पापागायो, ये सभी ठंडी पवनें, और चिनूक और सांताना गर्म पवन है। एक गर्म पवन और है उत्तरी अमेरिका में, वो आपसे पूछी जा सकती है। ये यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स हैं अमेरिका में, ग्रेट प्लेन्स पर एक पवन आप और नोट कर लीजिए, उसका नाम है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर ये ग्रेट प्लेन्स में आप लिख लीजिएगा। ग्रेट प्लेन्स मैदानी क्षेत्र जो है मध्य, यहाँ पर मध्य में, वहाँ पर चलती है, और ये गर्म है, गर्म पवन है। ब्लैक रोलर इसका नाम यहीं पर लिख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका में यूएसए के ग्रेट प्लेन्स हैं, महान बड़े मैदान हैं, उनमें एक गर्म पवन चलती है जिसको ब्लैक रोलर कहा जाता है। तो इस तरह से ब्लैक वो गर्म पवन है। तो इतनी हमने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख स्थानीय जो लोकल विंड्स हैं उनके विषय में जाना, जो भी एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जो पवनें हैं खास करके उनके विषय में देखेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।